बाब 10 2198। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि ऐसे दो बड़े बड़े गिरोहों में लड़ाई न हो, जिनका दावा एक होगा, उनके बीच खूब खून बहाव होगा। और क़यामत उस वक्त तक न आएगी यहाँ तक 30 के करीब छोटे दज्जाल पैदा होंगे, और उनमें से हर एक यह दावा करेगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और क़यामत के करीब के वक्त इल्म उठा लिया जाएगा, जलजलों की कसरत होगी, वक्त जल्द जल्द गुजरेगा, फितने ज़ाहिर होंगे और कसरत से खून रेजी होगी। माल की इतनी ज़्यादती होगी कि वो पानी की तरह बहता फिरेगा। इस कद्र की माल वालों को फिक्र होगी कि उसका सदका कोई कबूल करे। वो किसी के सामने उसे पेश करेगा तो वो जवाब देगा, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। और लोग खूब लंबी लंबी इमारतें फ़ख्र के तौर पर तामीर करेंगे, और यहाँ तक कि एक आदमी दूसरे की कब्र से गुजरेगा और कहेगा, काश मैं उसकी जगह होता। फिर सूरज मगरिब की तरफ से उगेगा। जब इधर से उगता हुआ सब लोग देख लेंगे तो सब के सब अल्लाह पर ईमान लाएंगे। लेकिन वो ऐसा वक्त होगा कि किसी नफ्स को ईमान लाना फ़ायदा न देगा, जो पहले ईमान न लाया था और न ही उसने ईमान की हालत में कोई नेकी कमाई थी। और क़यामत इतनी जल्दी कायम हो जाएगी कि दो आदमी आपस में खरीद फरोख्त कर रहे होंगे। उन्होंने अपने आगे कपड़े का थान फैलाया होगा, न वो सौदे को पुख्ता कर सकेंगे और न ही थान को लपेट सकेंगे कि क़यामत आ जाएगी। क़यामत इतनी जल्दी कायम होगी कि एक आदमी अपनी ऊँटनी का दूध लेकर चला होगा तो वो उसको पी भी नहीं सकेगा। क़यामत आ जाएगी और कुछ लोग हौज़ को मरम्मत कर रहे होंगे, वो अपने जानवरों को उससे पानी भी नहीं पिला सकेंगे कि क़यामत आ जाएगी। और कोई आदमी निवाला मुँह तक उठा चुका होगा, अभी उसे खा न सकेगा कि क़यामत कायम हो जाएगी। फ़ायदे। इस हदीस में 3 तरह की क़यामत की निशानियां बयान हुई हैं। पहली किस्म वो जो ज़हूर पजीर हो चुकी हैं, जैसे कत्ल व गारत की कसरत। दूसरी वो जिनका आगाज़ तो हो चुका है लेकिन पूरी तरह नुमुदार नहीं हुई, जैसे झलझलों की कसरत। तीसरी वो जो अभी ज़ाहिर नहीं हुई, आगे होगी, जैसे सूरज का मगरिब से उगना। फतहुल बारी 13/84।